समस्त भीम साथियों, भीम बंधुओं, इस पंडाल के स्टेज के पीछे जो एक पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में हमारे वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए न्यौछावर कर दी है। एक सरसरी सी, एक हल्की सी निगाह डालें जिसमें महात्मा बुद्ध विराजमान हैं, रविदास जी विराजमान हैं, कबीरदास जी विराजमान हैं, बाबा रामदेव जी विराजमान हैं, शिवाजी महाराज विराजमान हैं, जाम्बोजी महाराज विराजमान हैं, महाराणा प्रताप विराजमान हैं, बाबा साहब विराजमान हैं, बाबा ज्योतिबा फूले विराजमान हैं, माता सावित्रीबाई फूले विराजमान हैं, और भी हमारे काशीराम जी और मिसाइल मैन कलाम साहब विराजमान। आप बिरसा मुंडा जी विराजमान हैं। आप सभी महापुरुषों ने हमारे भीम बंधुओं के लिए, मैं जातिगत व्यवस्था क्या घोर विरोधी हूं, इसलिए माफी चाहूंगा, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा। हमारे समस्त भीम बंधुओं के लिए इन सभी महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, और अब जो स्टेज पर विराजमान हैं और मेरे सामने जो वयोवृद्ध हैं वो जिंदा है और हमारे इन महापुरुषों से कम नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं। मेरी माताएं बहनें विराजमान हैं, मेरे युवा साथी विराजमान हैं, मेरे समस्त भीम बंधु विराजमान हैं। ये कार्यक्रम सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृति आए, सामाजिक जागृति आए, राजनीतिक जागृति आए, इसके लिए हमारे समस्त भीम बंधुओं ने एक राय होकर इस आयोजन को आयोजित किया है। सामाजिक चेतना क्या, सामाजिक जागृति क्या, मैं कहूंगा कि जो हम एक मृत्यु भोज करते हैं, माफी चाहूंगा, कुछ लोग उसे गिद्ध भोज भी कहते हैं, तो इस सामाजिक कुरीति को हम सब लोग मिलकर के बंद करेंगे, बंद नहीं तो कम करेंगे। इस सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से हम जागृत होकर आज जरूर जाएंगे। मैं मेरी माताओं बहनों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे समाज की मानसिक एवं आर्थिक समृद्धि में जो सबसे विरोधी चीज है, वो चीज है कि हमारी माताएं, जो सास है वो अपनी बहू को बेटी नहीं समझती, और बेटी है वो अपनी सास को मां नहीं समझती। तो मेरी माताओं से, मेरी बहनों से ये निवेदन करूंगा कि अपने परिवार में अपनी सास को मां बनाना, मां मानना शुरू करें, और सास अपनी बहू को बेटी मानना शुरू करें। वो दिन दूर नहीं कि हमारा परिवार एक स्वर्ग होगा, और जब परिवार स्वर्ग होगा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा समाज, हमारा भीम बंधु समाज आर्थिक रूप से चांद सितारों की सैर करेगा, चांद की सैर करेगा। क्या माताएं बहनें मेरी बात से सहमत है? सहमत हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके बताएं कि आज के बाद हम बहू को बेटी और सास को मां समझेंगे, और गहने चाहे कितने भी हैं उनको बेचना पड़े, साड़ी चाहे नई नई खरीदनी पड़े, चाहे साल भर में एक साड़ी खरीदें, लेकिन आज सौगंध खा के जाएंगे कि एक भी बच्ची, एक भी लड़की शिक्षा से वंचित उसकी मां, उसकी दादी कभी नहीं रखेगी। ऐसी आज सौगंध खा के जाएंगे। मेरी माताओं बहनों के लिए बातें बहुत सारी है। पाखंडवाद से दूर रहें, शिक्षा को समर्पित होकर हमारी आने वाली बालिकाओं की, लड़कियों की जिंदगी को शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में नाम रोशन कराएं। ये जिम्मा मेरी माताओं और बहनों का है। भीम बंधुओं,
जो मृत्यु भोज की बात हो चुकी है, युवाओं से कहना चाहूंगा कि नशा कैसा भी हो, आज सौगंध खा के जाएंगे, आज जागृत होके जाएंगे कि समाज में व्याप्त किसी भी तरह की नशा प्रवृत्ति को हम युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी नशे का साथ नहीं देंगे। तो हमारा आज इस धूप में, चिलचिलाती धूप में जो हम सब लोग परेशान हैं, आप लोगों का यहाँ आना सार्थक है। अन्यथा आए और गए, आया राम गया राम, ये सालों से होता आ रहा है और हम जस के तस वहीं के वहीं बैठे हैं। सामाजिक चेतना में अगर ये चीजें हो गई तो हमारा समाज आर्थिक रूप से सक्षम होगा। जब हम शिक्षित होंगे, इकोनॉमी पैसे से मजबूत होंगे, तो कहीं 10% राजनीति की बात करने के लायक होंगे। सबसे पहले हमें मनन करना होगा कि क्या हम पहला ई एजुकेशन, दूसरा ई इकोनॉमी, इनमें हम मजबूत हैं? क्या हम आज इस लायक हैं कि एक होकर राजनीतिक जागृति की बात कर सकें? क्या हम सक्षम हैं? अगर सक्षम हैं तो हाथ ऊपर करें कि हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए मजबूत हैं। पर युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप लोगों ने हाथ जरूर उठाया है, लेकिन इससे पहले आपको 2 ई जो कि मजबूत आपके लिए बाधाएं हैं। सैनिक जब सेना में जाता है तो एक छोटी बाधा, फिर बड़ी बाधा, फिर बड़ी बाधा, सीढ़ियां कूदनी पड़ती है। पहली बाधा एजुकेशन की, दूसरी इकोनॉमी की, तब जाके तीसरी सीढ़ी आपकी राजनीति की आती है। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने, मेरे भीम बंधुओं ने, मेरे उन ओबीसी वाले भाइयों ने, मेरे माइनॉरिटी वाले भाइयों ने और मेरे समस्त उन भीम बंधुओं ने जो जाति व्यवस्था में, चाहे ब्राह्मण है, चाहे राजपूत है, चाहे विष्णुई है, उन समस्त भीम बंधुओं ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन युवा साथियों, बुजुर्गों, भीम बंधुओं, मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है कि मैं एक राजनेता बनूं, मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है कि मैं एमएलए बनूं, मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि मैं राजनीति में आगे आऊं। पर दुख इस बात का है कि मुझे आगे आने की वजह बताता हूं कि हमारे लोगों की 500 घरों की बस्ती होती है। एक किसी जाति विशेष का आदमी उस रास्ते को रोक के बैठ जाता है और 500 घरों की बस्ती कीचड़ में निकलने के लिए मजबूर होती है। एक हमारा युवा साथी यहां से 500 किलोमीटर दूर उदयपुर के पास बैठा होता है, एक डॉक्टर जैसलमेर के पास बैठा होता है और फलौदी के अंदर सरकारी नौकरी में पद खाली होते हुए भी हम आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार में उन युवा साथियों का, उस चिकित्सक का, उस शिक्षक का अगर तबादला खाली पद पर नहीं करा सकते हैं तो हमारे लिए शर्मनाक है कि हम लोग 50 साल से पूंछ पकड़ के कांग्रेस के पीछे पीछे घूमते आए। ये आप चाहें, मैं बात करता हूं आपसे। आप मेरे क्या शुभ नाम? नहीं, एक नाम तो बताओ। मेरे साथी कह रहे हैं कि मैं करा सकता हूं। बहुत बड़ी धन्यवाद भाई को कि कोई हमारे भीम बंधुओं में से ऐसा कोई योद्धा जागा है, वो ये दावे के साथ कहता है कि हम नहीं, मैं करा सकता हूं इस तरह के आदेश। तो मैं ऐसे युवा साथियों की, ऐसे युवा नेताओं की जरूरत समझता हूं इस समाज को कि 5-5 महीने से हमारे वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता, हमारे सीनियर कांग्रेसी नेता 5 साल से एप्लीकेशन लेके के जयपुर के सीएम साहब के चक्कर काटते रहे। आज दिन तक उनके आदेश नहीं हुए, किंतु हमारे अंदर स्टेज पे विराजमान एक युवा साथी कह रहे हैं कि मैं एक दिन में करा सकता हूं। मैं आपसे, मेरे युवा साथी को कहूंगा कि जैसा आप कहेंगे हमारे सब भीम बंधु आपके साथ होंगे। हमारे युवाओं की, हमारे भीम बंधुओं की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप सॉल्व करने में, आप खत्म करने में सक्षम हैं तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। बशर्त है ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ वादे नहीं होने चाहिए कि
कि अभी आप मंच पर यह कह दें कि मैं आपके भीम बंधुओं की हर तकलीफ को खत्म कर दूंगा और चुनाव खत्म होने के बाद जस का तस मेरा युवा साथी, मेरा भीम बंधु मन में सोचकर कमरे के अंदर ये सोचने को मजबूर हो जाए कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमने हमारा वोट किसी ऐसे आदमी को दे दिया है जो सिर्फ एक डिजायर करके उस कागज को जयपुर तक भेजने के लिए, और माननीय हमारे सीएम साहब उस कागज को कचरे की टोकरी में फेंकने के अलावा कोई काम नहीं करते। दूसरा, ये रही एक बात। दूसरी, सामाजिक भेदभाव ये जानबूझकर किया हो या हमारे सीएम साहब के अनजाने में, उनकी जानकारी के अभाव में हुआ हो, किंतु वो चीज मैं आप लोगों के सामने लाना जरूर चाहूंगा, जो कि सर्वविदित है, जो कि अखबारों के माध्यम से आप देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा। मेरे युवा साथी जो मंच पर विराजमान हैं, उन्हें मैं घोर करने के लिए गुजारिश करूंगा। हमारे किसी भी वजह से, जातिवादी संकीर्ण विचारधारा की वजह से हमारे कुछ साथियों का चाहे मूछ रखने की वजह से हो, चाहे मटकी के हाथ लगाने से हो, चाहे सड़क पे निकलने से हो, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। मैं किसी जाति विशेष को लांछित नहीं करना चाहता, किसी जाति विशेष पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन दुख इस बात का है कुछ जातिवादी, जाति विशेष के लोगों ने जातिवादी गरीब तबके के हमारे अपने भीम बंधुओं को महज छोटी छोटी चीजों के लिए मौत के घाट उतार दिया। हम सब लोग इकट्ठे हुए, हुहा करी, हा हुल्लड़ करी, माननीय इस राजस्थान सरकार के उच्चस्थ पदों पर विराजमान माननीय अशोक गहलोत साहब ने उनको 5 लाख देकर के इतिश्री कर दी। ऐसी ही एक घटना उदयपुर की है, जहां पर सेम इस तरह की घटना होती है और उसको 50 लाख रुपए, 2 नौकरी, और गहलोत साहब व्यक्तिगत रूप से वहां शोक व्यक्त करने के लिए पधारते हैं। कोई नुमाइंदा अगर मेरी बात को सीएम साहब तक पहुंचाना चाहे तो उसको जरूर पहुंचाएं कि फलोदी के भीम बंधु ये सवाल करते हैं, फलोदी के भीम बंधु ये चाहते हैं कि क्या साहब मौत की कोई कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होती है कि एक कैटेगरी को आप 50 लाख रुपए देते हैं, दूसरी कैटेगरी को आप 5 लाख देते हैं। आखिर कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई तो आपका उस 50 लाख और 5 लाख के निर्धारण का कोई तो तरीका होगा। कम से कम आप उन्हें 50 लाख न दें, किंतु उन क्राइटेरियों को तो जगजाहिर करें, ताकि हम सब भीम बंधु आत्मसंतुष्टि कर सकें कि हमें 5 लाख इसलिए मिले और 50 लाख दूसरों को इसलिए मिले। हम एक भीम बंधु का बहुत बड़ा तबका जोधपुर में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई हॉस्टल का निर्माण करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए, मारवाड़ में बोलते हैं चाल या चोल, क्या बोलते हैं, अपने कुर्ते को ऊपर करके जो मांगते हैं, चाल या चोल जो भी बोलते हैं, चाल बोलते हैं, वो बोल करके साहब से निवेदन करते हैं कि बच्चों के शिक्षा के विकास के लिए, हॉस्टल के लिए कुछ साहब की तरफ से मेहरबानी हो जाए तो अच्छी बात है। साहब ने 5 लाख रुपए की राशि देकर हमें, हमारे भीम बंधु समाज को अनुग्रहित किया
किंतु फिर वही दूसरा क्राइटेरिया, एक सामाजिक जो संगठन है जिसमें टॉप पर कोई जाति विशेष का हॉस्टल बनता है, और शायद मेरी जानकारी में है, सही है या गलत, 1 करोड़ से 3 करोड़ तक की राशि उस हॉस्टल को माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। तो मेरा सीएम साहब से इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक ही सवाल है, हमें तकलीफ ये है, ये दोगलापन क्यों, जिंदा में भी और मरे हुए लोगों में भी ये दोगलापन क्यों। जहां ट्रांसफर वाली बात बता दूं कि जिस दौरान हम 5 महीने से चक्कर काट रहे थे, जोधपुर के अंदर 4 किलोमीटर के दायरे में कोई ए स्थान पर कोई आदमी पद स्थापित था, वहां नौकरी कर रहा था, मात्र 20 स्थान की दूरी 4 किलोमीटर थी और उसका स्थानांतरण हुआ और हमारा भी बंधु 500 किलोमीटर तक आंसू बहाकर रह गया कि मेरा ट्रांसफर नहीं। बातें बहुत है, इसलिए मुझे पीड़ा होती है कि कोई तो हमारा भी बंधु आगे आए, कोई तो हमारा युवा साथी आगे आए कि इन राजनेताओं को, इन राजनीतिक पार्टियों को जो हमारे वोट से एमएलए बनते हैं, हमारे वोट से सीएम बनते हैं, उन्हें कोई छाती ठोक के याद दिला सके कि ये जो अन्याय है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कई लोगों को दिमाग में है कि डॉक्टर निरंजन मेहरा राजनीतिक रूप से एमएलए बनना चाहता है या अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाहता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये उजागर कर दूं कि मेरा ऐसा कोई सोच नहीं है कि मैं आगे राजनेता बन के आगे आऊं, पर मुझे इस बात का जरूर गरूर है, इस बात का जरूर इंतजार है कि मेरे कोई भी भीम बंधु इस फलोदी से आगे आए और एक राजनेता के बड़े पद पर शोभित हो, ऐसी मैं सोचता हूं। अगर हमारे कोई भी युवा साथी नहीं आते हैं तो उनसे ये कहूंगा, कम से कम एक होकर के पत्थर रख दें। भाटा होता है ना, अरे मान लो ये अपना माइक है, ये आपका कैंडिडेट है, ये आपका प्रत्याशी है, आप इसको नहीं जानते कि ये हमारे वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता माणक जी मेघवाल है या KR कटारिया साहब है या हमारे युवा साथी बंसीलाल जी हैं, नागोरा जी, श्रवण जी नागोरा हैं, या इस भीड़ में बैठा कोई भी युवा, कोई भी बुजुर्ग एक एमएलए के पद का दावेदार हो सकता है। हमें आदमी नहीं देखना है, हमें हमारी एकता का, हमें हमारी ताकत का एक साथ होकर के लोगों को बताना है, उन राजनेताओं को बताना है कि हम सब एक हैं। चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी राजनेता खड़ा हो, तो हम सब साथ हैं। पर क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बात कहेंगे कि कोई भी आ जाए, निरंजन नहीं आएगा तो क्या दूसरा आएगा, तो आप लोग साथ हो, पहले अपना हाथ ऊपर करो और ताकत बताओ कि कोई भी आ जाए, निरंजन जरूरी नहीं, माणक जी जरूरी नहीं, हमारे समाज का कोई भी योद्धा, कोई भी युवा, कोई भी भीम बंधु जिसके मन में पीड़ा हो कि मैं मेरे समाज की सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करूंगा, मैं मेरे समाज में जो तकलीफें आती है उसको खत्म करने के लिए आगे आकर प्रयास करूंगा, उस युवा साथी, उस बुजुर्ग के साथ आप रहना पसंद करेंगे या फिर 70 साल से चली आ रही परिपाटी को पूछ पकड़ के, जैसा कि बेराराम जी ने कहा था, माफी चाहूंगा मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, 2, 5, 10 हजार, 50 हजार एक गाड़ी या शराब या खाना, उसमें आप अपने वोट को बेचकर
अपने पूरे समाज को बेचना पसंद करेंगे। मैं पुनः आप लोगों को 30, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 दिन का समय आप लोगों के सोचने के लिए है। इस फलोदी विधानसभा क्षेत्र में 3 पंचायत समिति थी, बाप, गंडियाली और अपनी फलोदी खुद, उसमें पंचायत मुख्यालय ठाणु, नन्याणु, बाप और अपना फलोदी नगर पालिका, इनके 2,55,000 वोटर, उसमें से हम 52 से 55,000। क्या आप सब एक होना पसंद करेंगे? हाँ, तो आपका यहां आना सार्थक है। अन्यथा मैंने आप लोगों को तकलीफ दी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे समस्त भीम बंधु जो इसके आयोजक हैं वो सब माफी चाहते हैं। मेरे भीम बंधु जो ये बिजनेस कर रहे हैं टेंट का, जिन्होंने ये टेंट की व्यवस्था फ्री में करी है, वो रात भर जगे हैं। ये टेंट की व्यवस्था हमारे अपने भीम बंधु ने करी है। ये माइक वाले हमारे भीम बंधु हैं जिन्होंने ये माइक की व्यवस्था फ्री करी है। ये पानी की व्यवस्था हमारे भीम बंधु जो ये व्यवसाय करते हैं उनकी तरफ से फ्री है। इस कार्यक्रम का कोई भी खर्चा किसी ने नहीं किया, सिर्फ हमारे भीम बंधुओं ने अपने व्यवसाय से, जो टेंट का करता है टेंट दिया, जिसने माइक का करता है उसने माइक दिया, और जिसने पानी का करता है वो पानी दिया। और हम जैसे निठल्ले, नायक, नालायक, निरंजन जैसे आपके सामने एक बकवास करते नजर आ रहे हैं। पर क्या थैंक यू सर। हमारे युवा साथी जाग रहे हैं कि जो भी खर्चा होगा हमारा समाज इलेक्शन का खर्चा भी उठाने के लिए तैयार है। तो हमें किसी भी साथी को डरने की जरूरत नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो कोई भी साथी आगे आ सकता है, बस शर्त है कि हमारा भीम बंधु समाज कमर कस ले, जूते की लेस कस ले, दाढ़ी बढ़े तो बढ़ने दे, कपड़े गंदे हुए तो होने दे, नींद नहीं निकाले तो नहीं निकाले, पर आने वाली 25 तारीख तक मजबूती के साथ बिना किसी चीज की मांग किए हुए कांदा रोटी जेब में डाले, पानी पड़ोसी के पिए और हमारे उस साथी के साथ खड़े रहें। तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में इस फलोदी ही नहीं पूरे राजस्थान में हमारे भीम बंधु राज करेंगे। और जो हमारी, माफी चाहूंगा, दोनों हाथ ऐसे फैलाकर हमारी मांगने की प्रवृत्ति है कि साहब हमें एक रोड दे दो, साहब हमें कोई 5 लाख का हॉल दे दो, साहब हमें कोई स्कूल को मदद करा दो। मैं मेरे समाज को इस हालत से इस हालत में लाना चाहता हूं कि मेरा समाज देने वाला बने, हाथ नीचे करके लेने वाला नहीं। उस समाज को आगे लाना चाहता हूं। अगर 6 दिन के अंतराल में आप लोगों को एक मोबाइल नंबर मिलेगा और आपके गांव से, हर पंचायत से अगर आप लोग उस नंबर पर ये मैसेज करेंगे कि रड़का बेरा, रणीसर, पलियाड़ा, बूंगड़ी, भूंगड़ी, केलनसर, मोखेरी, होपाड़ी, सांवरी, उधर बारू, टेकरा, टेपू, हर पंचायत के युवा और बुजुर्ग अगर उस नंबर पे एक मैसेज डालेंगे कि हमें भीम बंधुओं को हुंकार भरनी चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाला एमएलए हमारे अपने भीम बंधु होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी खुशी के लिए एक बात बता दूं कि आज सुबह मैं नामजद किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारी जो 2 मजबूत पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी के, जो उसके दावेदार हैं, उन्होंने आधे घंटे तक मेरे से बात करी है कि डॉक्टर साहब ये क्या। मैंने कहा मेरे को राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे एमएलए नहीं बनना है, पर मुझे तकलीफ ये है कि मेरे अपने बंधुओं का काम यहां से एप्लीकेशन लेकर के रात भर ट्रेन में सफर करके सीएम कार्यालय में 5 दिन तक इंतजार करने के बाद नंबर आए और इस एप्लीकेशन को कचरे की टोकरी में फेंकने के लिए मेरा भीम बंधु नहीं है। मुझे आप लोगों को, जो भी राजनेता है जिनके फोन आए,
उनको इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर उनको हमारे भीम बंधुओं का पुराने सालों की तरह सहयोग चाहिए तो उन्हें चाहे मां लटियाल हो, चाहे मां करनी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे अपने बच्चे हो, उनके सामने सौगंध खाकर ये कहना पड़ेगा कि आपका भीम बंधु डॉक्टर निरंजन मेहरा, आपका भीम बंधु कभी भी जयपुर के चक्कर नहीं काटेगा। सिर्फ एप्लीकेशन फलोदी में जाएगी और 15 दिन के अंदर उस प्रॉब्लम का निवारण होगा। तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम राजनीति में उतरे, और अगर इन राजनेताओं ने, इन बड़ी पार्टियों के नेताओं ने हमारे भीम बंधुओं को, हमारे समाज को, हमारी जो 6300 जातियां, 700 जातियां हैं, उन जातियों को, उन भीम बंधुओं की ताकत को अगर कम आका, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। मैं अकेला नहीं, आप सब लोगों के विश्वास पर यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हम आने वाले 100 साल तक उस पार्टी का एमएलए नहीं बनने देंगे जिसको हम 70 साल तक हमारे बाप दादा पूता पकड़ के घूमते रहे। वजह, अगर हमारे काम होते हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता भी विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो, अगर कोई ऐसा नेता है जो कांग्रेस के या बीजेपी के टिकट पर लड़ता है और ये वादा करता है, अपने पिता माता की सौगंध खाता है, लटियाल माता की सौगंध खाता है, करणी माता की सौगंध खाता है, जिसको वो मानता है, अपने बच्चों की सौगंध खाता है, और ये वादा करता है, ये विश्वास दिलाता है कि भीम बंधु अब तकलीफ में नहीं रहेंगे, तो हमारा भीम बंधु उन लोगों के साथ रहेगा। अन्यथा 6 दिन का आपका इंतजार रहेगा। 6 दिन के अंदर अगर हर पंचायत से 98 पंचायत, 100 पंचायत है, अगर हर पंचायत से 10 से 50 आदमी का मैसेज नहीं आएगा तो हम चुपचाप उठे और मेरे मरीजों के चैम्बर में जाऊंगा और मैं 100-100 रुपए वाले मरीज वापस देखना शुरू कर जाऊंगा। मुझे लग जाएगा कि मेरा भीम बंधु जागने वाला नहीं है। अब निर्णय आपके पाले में गेंद है। अब आपको करना क्या है, सोचना आपको है कि क्या 6 दिन में आप मैसेज करेंगे। एक दूसरा, उन राजनेताओं के लिए जो कांग्रेस से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं, आज तो मेरे अपने भीम बंधुओं के साथ है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रत्याशी कांग्रेस या बीजेपी से खड़ा होना चाहे वो फॉर्म भरने से पहले मेरे भीम बंधुओं की एक सभा पुनः आयोजित करे और वादा करे सबके सामने कि मैं सौगंध खाता हूं कि आने वाले समय में मैं आपके भीम बंधु समाज का कोई भी अन्याय नहीं होगा, उनके कोई काम नहीं रुकेंगे। मैं गैरवाजिब कामों की, गैर कानूनी कामों की बात नहीं कर रहा। मेरा भीम बंधु इस गलतफहमी में नहीं रहे कि कोई नशे का व्यापार करे और आप कहें कि साहब आपको तो उनसे समर्थन करना पड़ेगा। तो मैं नशे का घोर विरोध हूं, नशे के व्यापार का घोर विरोध हूं। उस प्रत्याशी से हम इस बात के लिए नहीं कह पाएंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वाजिब बात हो जो हमारे समाज की हितैषी हो, उस बात के लिए हम उन प्रत्याशियों को कह पाएंगे। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें। हमारा जो ये महापुरुष जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके रूप में जो सब बुजुर्ग विराजे हैं, ये जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हम सब भीम बंधुओं के सिर माथे पे होगा। हम उनके निर्णय को सिर माथे पे रखेंगे और जो भी हमारे ये महापुरुष, ये जो विराजमान हैं, ये स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन जनता जो यहाँ बैठे हैं और सामने बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी है, आप लोग जो आदेश करेंगे इस भीम बंधु ग्रुप का, भीम बंधु समाज का एक एक बच्चा अक्षर से उसकी पालना करेगा। ऐसा मैं आप सब बुजुर्गों से, आप सब माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूं। मैं पुनः सभी का धन्यवाद। इस नालायक को आपने सुना, मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों का, युवा साथियों का
उस जोश को सलाम, उस जोश को धन्यवाद। मेरे बुजुर्गों को सलाम जिन्होंने इतनी भारी धूप में अपने आप को मेरे समाज का, मेरे भीम बंधुओं का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ विराजित रहे, यहाँ पधारे। अंत में इतना सा कहूंगा, पुनः याद रखें, अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि डॉक्टर मेहरा खुद एमएलए बनना चाहता है, मैं आपको वादा करता हूं, मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और टीकू राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि उनको किसी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं, हमारे बड़े भाई है, रिटायर्ड है फौज से, उन्होंने मेरे से बहुत दिल रखते हैं, उन्होंने मुझे मेरे नामजद समर्थन किया है। ये मुझे नामजद समर्थन नहीं, मेरे भीम बंधु को समर्थन है। बाकी सभी लोगों ने जो हमारे भीम बंधु की हौसला अफजाई करी, सब लोगों को धन्यवाद। टेंट लगाने वाले मेरे सभी भीम बंधु को धन्यवाद, माइक व्यवस्था वाले सभी भीम बंधु को धन्यवाद, और इस भरी गर्मी में पानी की व्यवस्था करने वाले केडी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हर उस भीम बंधु को धन्यवाद जो जिंदा हैं, जो जिंदा हैं और आज यहाँ बैठे हैं। और वो भीम बंधु जो नाम के भीम बंधु हैं, दिन रात घर घर अम्बेडकर जय भीम की बात करते हैं और घरों में बैठे अपने बेड पर सुस्ता रहे या घपियाल रहे हैं एक दूसरे के बाद, उनको भी धन्यवाद। मैं उनको भी ये मैसेज करा दूं, कोई किसी पार्टी की वजह से नहीं पधारे, मेरा आपकी किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं। और उन बाकी लोगों का जो ये सपना करते हैं कि मैं एमएलए बनूं, मैं मेरे स्वर्गीय पिता की सबसे सम्मान करता हूं, बाबा साहब का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। मैं उनकी सौगंध खाद कराऊंगा कि तन मन और धन से हमारे उन जो घर बैठे युवा साथी, बुजुर्ग, कोई भी आगे आकर कर चुनाव लड़ना चाहे तो मैं तन धन से उनके साथ रहूंगा, कि मैं बाबा साहब की सौगंध खाता हूं। बशर्ते है आप लोग भीम बंधु बनकर रहे। मेघवाल, भील, खटीक, रेगर, पता नहीं क्या क्या इन जातियों में विभाजित रही। मेरा एक सपना है कि विश्नोई समाज को गुरु बनाए, विश्नोई समाज से सीखें। जामोजी महाराज ने जो विश्नोई समाज को शिक्षा दी, उस विश्नोई संप्रदाय की तरह एक भीम बंधु संप्रदाय का निर्माण हो, जो सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो भी बाबा साहब की सोच को, जाति विहीन समाज को, समानता के विकास, समानता के समाज को, एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना का विरोध करता है, वो सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग इस भीम बंधु समाज में मैं उनको न्योता देता हूं। आप सभी भीम बंधु समाज को, भीम बंधु संप्रदाय को स्वीकार करें, और वो दिन दूर नहीं कि भीम बंधु समाज बुद्ध के रास्ते पर, बुद्ध की सोच पर एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा कि हर बंदा घर से बाहर निकलेगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, बाहर निकल कर गले मिलेगा। और जब गले मिलेगा, जो उसको आत्मा में संतुष्टि होगी, उसका अंदाज आप तब लगाएंगे जब आप इसको अपनाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ जय भीम, जय भारत। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों